पीपल कविता प्रश्न और उत्तर करेंगे। साथ साथ इस कविता का सारांश भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि यह कविता क्या कहना चाह रहा है। तो यह रचना गोपाल सिंह नेपाली की है। किसकी है? गोपाल सिंह नेपाली की है। प्राकृतिक चित्रण और छायावादी कविताओं के उल्लेखनीय विशेषता इस कविता की मार्मिकता से हमें दिखाती है। साथ में जो हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष है उसके जो साक्ष्य हैं उसको भी इसमें प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। साथ में पीपल वृक्ष के समक्ष विभिन्न प्रकार के पेड़, झरने, नदी, चिड़िया, ऋतु, चक्र, दिवस, ये सब जो है यह कविता में उल्लेख किया गया है। तो यह उल्लेख किसने किया है? तो गोपाल सिंह नेपाली ने। जंगल का श्रेष्ठ पेड़ पीपल गुणों में अचल और अटल है। उसके ऊपर नीले आकाश और नीचे धरती पर नदी, झील है। पीपल के चारों ओर जामुन, लतमाल, इमली आदि के पेड़ हैं। पानी से निकलता हुआ कमल के डंठल पर लाल लाल कमल खिले हुए हैं। तालाब में तीर तीर की आवाज़ करते हुए हंस क्रीड़ा मचा रहे हैं। ऊंचे पहाड़ के टीले से धरती पर झरना झर झर की आवाज़ से गिर रही है। वहीं झरना झरकर पानी का रूप ले लेती है। झरना के पास खड़ा पीपल झरना का कल कल छल छल की आवाज़ सुन रहा है। पीपल के पत्ते ढल ढल की आवाज़ से गिर रहे हैं। गोल गोल पीपल का पत्ता डोल डोल कर मानो कुछ कहना चाह रहा है। और पक्षियाँ पेड़ पर आती हैं, फल चून चून कर खाती हैं। जब वर्षा ऋतु के फुहार बरसने लगते हैं तो पक्षियों का गायन आरंभ होता है। आप देखिएगा वर्षा काल में जो कलन स्वरी करते हैं वह देखा जाता है। आज भी हमारे यहाँ वर्षा ऋतु ही बहुत अच्छी ऋतुओं में गिनी जाती है। जब जब शीतल हवा बहती है तब तब कोमल पलवर हिलडुल कर सर सर मर की मीठी आवाज़ से हमें बुलाती है। हवा जब चलती है तो सर सर और मीठी सी उसकी जो पेड़ की जो पत्ता होते उससे झरझर की आवाज़ आती है। बुलबुल भी पलवल को गाते देखते चहचहाते हैं। नदी बहक कर गाती है। पीपल के पत्ते रह रह कर डोलते हैं। पेड़ में जितने भी खोखल हैं सब पक्षी और गिलहरी के घर हैं। जब शाम होती है सूरज अस्ताचल की ओर किरणें समेट चलती है। सारा संसार सूना पड़ जाता है। और यह देखा भी गया है जब सूरज अस्त होता है तो चिड़िया अपनी घोंसले की ओर चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। पक्षी अपने घोंसले को सोने के लिए चले जाते हैं और जब पुनः सवेर होता है तो वहाँ से जगने लगते हैं। नींद में लोग रात बिता देते हैं। फिर प्रभात होती है। पूर्व दिन की भांति सभी पेड़ पौधे दिखाई पड़ने लगते हैं। चकोर जहाँ रात को रोकर बिताता है वहीं दिन में मयूर नाचते रहते हैं। लताएं एक दूसरे से आलिंगन कर लेती है जो कि उसे समाहित कर लेती है। उसका यह आलिंगन चिर आलिंगन है। पीपल के पेड़ के नीचे जब पथिक आते हैं तो अनायास उसे नींद आने लगती है, क्योंकि पीपल का पेड़ हमेशा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते रहता है और गर्मी के दिनों में पीपल ठंडा प्रदान करता है। यही पाठ में सारांश के रूप में लिखा गया है। पहला प्रश्न है, पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम पीपल कविता है जो कि इसके रचनाकार गोपाल सिंह नेपाली हैं। पीपल का पेड़ हमें सदैव उपयोगी है। वह हमेशा शीतल छाया प्रदान करता है। पीपल का पेड़ प्राणियों के लिए वायु प्रदान करता है, ऑक्सीजन
24 घंटे ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है तथा हमारे द्वारा जो दूषित पदार्थ छोड़ा जाता है उसे वह अवसर्जित कर देता है। दूसरा प्रश्न है, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल गाने लगते हैं? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम पीपल और लेखक का नाम गोपाल सिंह नेपाली है। जब वर्षा ऋतु आती है, शीतल हवाओं का झोंका पाकर पत्ते हिलने लगते हैं तो बुलबुल का गाना भी सुनाई पड़ने लगता है। उस समय बुलबुल गाना गाती है और वह वायु को अपने में समेटकर एक आनंद की स्वर दिखाती है जब वर्षा ऋतु आती है। तीसरा प्रश्न है, वन प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम पीपल और लेखक का नाम है गोपाल सिंह नेपाली। वन प्रांत का सौंदर्य दर्शनीय होता है। आप कहीं भी वन में जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वहाँ की जो अद्भुत छाया होती है, विभिन्न प्रकार के पेड़, झरना, झील, नदी प्रांत की शोभा को मनोरथ कर देते हैं, आपको अंदर से रोमांचित कर देते हैं। चिड़ियाओं का जो कलरव होता है, जो चाय चाय काएँ काएँ करते रहते हैं, मोर का नाचना, हंस की कीड़ा, ये सभी जंगल की शोभा को बहुत अच्छे ढंग से बढ़ा देती हैं और आप उस दृश्य को देखकर खो जाते हैं। पाठ के आगे निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करना है। ऊपर विस्तृत नभ नील, नीचे वसुधा में नदी, झील, जमुना, जामुन, तमाल, इमली, करील, जल के ऊपर उठा मृगान, फगुनी पर खिलता कमल लाल। उत्तर लिखेंगे, वन प्रदेश के ऊपर नीले नीले आकाश के नीचे धरती पर कहीं नदी तो कहीं झील है, जामुन आदि विविध प्रकार के पेड़ हैं, झील में लाल लाल कमल खिले हैं। इसे वन शोभा प्रदेश की मनोरता बढ़ जाती है और आप जब भी किसी फूल को देखते हैं आपका हृदय रोमांचित हो उठता है। आगे है खड़े जहाँ पर साल बाँस चौपाए चरते नरम घास, निर्झर सरिता के आस पास रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रे रोज भोर, नाचा करते हैं जहाँ मोर। उत्तर लिखेंगे, वन प्रदेश में जहाँ जहाँ ऊंचे ऊंचे साल और बाँस के पेड़ हैं, वहाँ वहाँ चौपाया जानवर देखे जाते हैं। वन प्रदेश में नदी और झरने भी है। रात में चकोर की आवाज़ और दिन में मोर की आवाज़ आप में रोमांच भर देती है, लेकिन जो रात में चकोर रोता है उसे भी आप सुनते हैं और उनकी पावन कृतियों को भी आप याद रखते हैं। और जब रात के समय जब मेघा आती है तो मोर नृत्य करता है। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो आज हम लोग पीपल प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा।